हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे समीक्षा बैठक को लेकर के। जवानों के लिए समीक्षा बैठक का दौर, चाहे तेलंगाना हो, आंध्रा हो या फिर राजस्थान या फिर यूपी, हर जगह लगभग बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन जवानों के संदर्भ में जो मुद्दे की बात है, जो लगातार ये मांग कर रहे हैं, इस पर सरकार बात क्यों नहीं उठाती है? सबसे बड़ा और ज़रूरी प्रश्न आज का ये है। जवान इन सभी राज्यों के या पूरे भारतवर्ष के, हम कह सकते हैं कि एक उम्मीद लगाए हुए हैं सरकार से कि सरकार कब मुद्दे की बात करेगी और इन जवानों को इनका हक देगी। इसके लिए लगातार ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं। चलते हैं अपडेट पर, क्या खबर है आइए उसको जानते हैं। शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रियल अथेंटिक अपडेट के लिए। साथ में बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई अपडेट आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। इसके साथ ही मैं बता दूं, फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, विजिट करके आप पेज को लाइक फॉलो कर लें, आपको वहां से भी खबरें मिलेंगी। इस वीडियो पर आपने अगर क्लिक किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट बॉक्स में अपने अपने स्टेट नेम के साथ अपना नेम मेंशन करें और अपनी आपके यहाँ जो भी दिक्कतें हैं, जो भी मांग है, उसको ज़रूर अपडेट करें। तो मुद्दे की बात को लेकर के बातें हो रही थी और बिल्कुल संक्षेप में यहाँ पर इस वीडियो में बातें होंगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि डिटेल में वीडियो ऑलरेडी आप देख रहे हैं हर जगह। तो यहाँ सिर्फ समीक्षा बैठक पर जो आपकी जो मुद्दे की बात है उसको उठानी चाहिए, उसी का मैं यहाँ पर जिक्र करने वाली हूँ। तमिलनाडु हो चाहे आंध्र प्रदेश हो, यहाँ पर बैठक चल रही है और 500 होमगार्ड जवानों को वापस भेजने की बात कही गई है, क्योंकि ये 500 होमगार्ड जवान ऐसे होमगार्ड जवान हैं जो 2 राज्यों के बीच चक्की में पीसे जा रहे हैं। मानवीय आधार पर अंतर्जातीय स्थानांतरण के जरिए आंध्रा में वापस भेजने का अनुरोध किया है जवानों ने। लंबे समय से ये मुद्दा लंबित है, लेकिन समीक्षा बैठक में इनके मुद्दों पर कभी बात नहीं होती। तेलंगाना और आंध्रा में इनके पूर्व मुख्यमंत्री, पुलिस प्रमुख और दोनों राज्य सरकारों के शीर्ष अधिकारियों के दरवाजे ये खटखटा चुके हैं, लेकिन इनका प्रयास एकदम विफल रहा है। और ये कब रेवंत रेड्डी हो सीएम या फिर चंद्रबाबू नायडू हो, कब इन लंबित मुद्दों पर चर्चा करेंगे। जवानों को उनका जो निगाह लगाए हैं कि कब, उम्मीद लगा रखे हैं सरकार से कि कब हम बैठक में इस महत्वपूर्ण फैसले पर विचार होगा और इन जवानों को इनका होम हाउस मिलेगा। लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है और इन जवानों को ऐसा डर भी है कहीं सरकार समाधान करने की जगह आगे टाल न दे। इसके लिए लगातार प्रयास भी कर रहे हैं जवान। और जवानों के लिए सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार को भी इन्होंने लिखा है। तेलंगाना सरकार ने एनओसी भी जारी की थी, लेकिन प्रक्रिया में बाधा आ गई। और यहाँ पर ये कह रहे हैं जवान कि लंबे समय से विभाग की सेवा कर रहे हैं, किसी भी भर्ती के लिए विभागीय कोटा के पात्र नहीं है, क्योंकि हम गैर स्थानीय श्रेणी में आ जाते हैं। जब हम उसी कोटेशन के तहत एपी में भर्ती के लिए आवेदन करते हैं तो अनुभव पर विचार नहीं किया जाता, क्योंकि हम तेलंगाना में काम कर रहे हैं। हम दोनों राज्यों में हमें कहीं कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। जाहिर सी बात है भाई, इनके स्टेट में जो है परिवर्तन कर देना चाहिए, स्थानांतरण कर देना चाहिए। बुजुर्ग माता पिता इनके हैं, इनका परिवार है, इनको एक तो मानदेय कम है और उसमें इनको जो है रहने का और खाने का खर्च कितना आता होगा, ये तो सोचने वाली बात है। और ऐसे में इन जवानों पर विचार करते हुए इनको वापस इनके होम हाउस भेज देना चाहिए। जिसको लेकर बैठक तो हुई, एनओसी जारी की गई, मांग की गई, अधिकारी और मुख्यमंत्रियों के दरवाजे खटखटाए गए, लेकिन नहीं हुआ है विचार अभी तक। तो फिर किस बात की बैठक, किस बात की समीक्षा बैठक?
इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी समीक्षा बैठक होने वाली है। 4 जुलाई का ये अपडेट है, जिसमें ये कहा गया है 15/7/24 से 29/7/24 तक विभागीय कार्यकलापों के संबंध में एजेंडा के अनुसार होमगार्ड मुख्यालय के समकक्ष मंडलवार उनके नाम अंकित हैं। इससे डिटेल में जानने की क्या ज़रूरत है। यहाँ पर जो मुद्दे की बात है वो होनी चाहिए, चाहे बैठक का दौर कभी हो कहीं हो, लेकिन जो जवानों के जो हक की बात है, योगी जी एक बार उन मुद्दों को उठाएं। वाकई ये जवान क्या मांग कर रहे हैं, कभी ट्विटर अकाउंट उनका देखिए। अगर इस वीडियो पर आपके नुमाइंदे देख रहे हैं, अगर किसी नुमाइंदे ने क्लिक किया है तो ये वीडियो आप तक पहुंचाया जाए और इन जवानों के कमेंट्स को पढ़ा जाए। ये जवान क्या कहते हैं और कितना दर्द है, इस मुद्दे पर भी बात होनी चाहिए। समीक्षा बैठक केवल विभागीय स्तर पर नहीं होना चाहिए, बल्कि जवानों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को भी शामिल किया जाना चाहिए। आप सभी जवान इस बात से कितना सहमत हैं? क्या समीक्षा बैठक में आपके मुद्दों को यहाँ पर शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस बारे में आप 2 लाइन ज़रूर लिखिएगा और सरकार से रिक्वेस्ट करिएगा आपके जो मुद्दे हैं उसको सरकार विचार करे और इस पर कार्य जो है आगे कदम बढ़ाया जाए। जो समीक्षा बैठक है वो जवानों के संदर्भ में हो तो कितना अच्छा रहता, उनके जो समस्या है उस पर विचार हो। यहाँ पर राजस्थान से भी उसी तरह से है। हाई कोर्ट का मैटर गया हुआ था, वहाँ पर कोर्ट से फैसला आने के बाद भी सरकार आनाकानी कर रही है और कोर्ट में जा चुकी है। जवानों को उनका फ़ायदा नहीं मिल रहा है, जो उनको एरियर डीए का भुगतान होना है उसमें भी लेट लतीफ़ी चल रही है और आगे पीछे सरकार पैर कर रही है, जो कि गलत है। इन सभी मुद्दे जवानों के लिए हैं, इस पर विचार सरकार को करना चाहिए। अन्य राज्यों में भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर मैं जल्द वीडियो बनाऊंगी। फ़िलहाल इस अपडेट में इतना ही। समीक्षा बैठक का मतलब होता है कि न केवल विभागीय बैठक हो बल्कि जवानों के मुद्दे की बात की जाए। आप कहाँ तक इससे सहमत हैं, ज़रूर राय दें। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली खबर में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।